नमस्कार, मैं पवन प्रत्यय। आपने देखना शुरू कर दिया है प्रभात खबर। मित्रों, भागो नहीं दुनिया को बदलो, यह कॉन्सेप्ट जीवन में रखना चाहिए। हम आज विशेष साक्षात्कार में इन्हीं कुछ मुद्दों पर बात करेंगे, जिसमें एक ऐसे युवा से आपको मिलवाएंगे जो समाज के नब्ज को पहचानने निकले हैं, समाज के नब्ज को पहचान रहे हैं और उस नब्ज को फिल्मी पर्दे पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराऊंगा जो आपसे अपनी बात साझा करेंगे, अपने संघर्षों की कहानी को साझा करेंगे और अपने सफ़र में तमाम तरह के उतार चढ़ाव के बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में और विशेष साक्षात्कार में हाल के दिनों में ऑस्कर के सेमीफाइनल में पहुंची शॉर्ट फिल्म चंपारण मटन के बारे में बात की थी और उस फिल्म में बतौर अभिनेत्री फलक खान जिन्होंने काम किया था उनसे आपको रूबरू कराया था, उनसे विशेष साक्षात्कार हमने किया था। तो मैंने उस वीडियो के दौरान भी बताया था कि मेरी कोशिश होगी कि उस फिल्म के अभिनेता और ख़ास तौर से जो उस फिल्म को एक पर्दे पर लाने की कोशिश की है, जो डायरेक्टर का मुख्य रोल होता है, तो रंजन कुमार जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनसे मैं आपसे रूबरू कराऊंगा। उस फिल्म के बारे में मैं आज संक्षेप में बात कर लूँ फिर से। तो यह फिल्म जो है शॉर्ट फिल्म है। FTII पुणे में ये थे, छात्र थे, वहाँ से इन्होंने पढ़ाई की है। फिल्म निर्देशन और पटकथा लेखन में इनकी जो है पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है। वहाँ से अंतिम साल में फिल्म बनाना होता है, तो एक फिल्म इन्होंने बनाया संस्थान के लिए और ये संयोग रहा और बिहार के लिए भी यह गर्व की बात है कि बिहार की माटी से निकले रंजन कुमार की फिल्म जो है ऑस्कर के सेमीफाइनल में पहुँच गई। और पूरी प्रभात खबर टीम की ये आपसे बल्कि पुरजोर जो है आस्था और एक तरह से लगाव भी है कि ये फिल्म जो है वहाँ से ऑस्कर अवार्ड लेकर के आए। तो मैं सीधे आपसे रूबरू कराता हूँ रंजन कुमार जी से। नमस्कार रंजन कुमार जी, प्रभात खबर के दफ्तर में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपने जो है अपना समय निकाल के दफ्तर में आया और मेरे जो व्यूअर हैं, मेरे जो प्रिंट मीडिया भी है, उसके पाठक जो हैं, उनको मैं आपके बारे में बताऊँगा अपनी लेखनी से, अपने डिजिटल माध्यम से। तो सबसे शुरुआत का जो सवाल है, शुरुआत का सवाल यही होता है कि एक तो आपके अंदर इस तरह के लेखन को लेकर के, जैसा कि मैं आपके बारे में देख भी रहा था, पढ़ भी रहा था आपसे साक्षात्कार करने के पहले, कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई हुई, कहाँ से हुई, कैसे आप जो है इस यहाँ तक का सफ़र जो आपका रहा, तो संक्षेप में पहले आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, पढ़ाई लिखाई, इन चीज़ों को जानेंगे, फिर आगे मैं फिल्म के बारे में बात करूँगा। जी, पहले तो दर्शकों को मेरा नमस्कार और जो पाठक हैं, जो प्रभात खबर को मेरा धन्यवाद कि मुझे बुलाया गया और मैं आपके पास आके अपनी कहानी को और ये चंपारण मटन फिल्म का पूरा जो कैसे बनी है उसके बारे में बात कर पा रहा हूँ। तो बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और जहाँ तक आपका सवाल है, तो पहले तो मैं सबसे पहले एक बताना चाह रहा हूँ कि ये फिल्म जो है भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान पुणे के द्वारा बनाई गई है। उसका मैं छात्र हूँ, मतलब था। अभी ये डिप्लोमा बनाने के बाद मैं वहाँ से निकल गया, क्योंकि ये फाइनल एग्ज़ाम होता है डिप्लोमा बनाना। जो चंपारण मटन मैंने बनाया वो मेरा एग्ज़ाम का पेपर है जी। तो मुझे कहानी लिखने के लिए कही गई, तो मैंने, चूँकि मैं बिहार से आता हूँ और बिहार में मेरा मतलब बचपन से जवानी जो अभी तक है हर चीज़ बीता है। मैंने MIT मुजफ्फरपुर से BTech किया है और चंपारण में मेरा ननिहाल है, वहाँ मेरा पूरा बचपन बीता है। फिर हाजीपुर में मैंने बाकी जो पढ़ाई है इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का जो मैंने 2 साल वहाँ RN कॉलेज में पढ़ा, SN कॉलेज में पढ़ा, मीनापुर मिडिल स्कूल में पढ़ा। तो मीनापुर मधुबन से आता हूँ मैं, हाजीपुर के। तो ये सब वजह से मैंने बिहार की कहानी लिखी। और बिहार के पृष्ठभूमि पर अगर कहानी लिखा जाए तो बिहार का एक सोशल स्ट्रक्चर है, एक सोशियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है यहाँ पे। तो उस चीज़ को कहने के लिए मुझे लगा कि, और आज के दौर में ऐसा एक, अगर लोअर मिडिल क्लास की बात करें या बिलो पॉवर्टी लाइन की लोग को बात करें, तो
काफ़ी लोग जूझ रहे हैं हर दिन, या फिर हर लोग को देखता हूँ कि वो डेली की चीज़ों को खरीदने के लिए काफ़ी जूझ रहे हैं। तो मैंने ये फिल्म, मुझे लगा कि चंपारण मटन से बढ़िया कहानी बिहार को कहने के लिए नहीं हो सकती है, और काफ़ी कल्चर को लेके आया मैं इस फिल्म को लेके। तो ये बात रही कि ये क्या थी। उसके पहले मैं एक और बात मेंशन करना चाहता हूँ कि मेरी इकलौती फिल्म नहीं है। इसमें मैंने बस एज अ स्टूडेंट फिल्म डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले राइटिंग किया है। मैंने कहानी लिखी है और मैंने इसको डायरेक्ट किया है, मैंने कास्टिंग किया है, सब लोग का ऑडिशन लेके इसमें काम दिया है। लेकिन 4 लोग और हैं जिनका ये डिप्लोमा फिल्म है, ये मेरा भी मतलब डिग्री फिल्म है। इसमें मीनाक्षी श्रीवास्तव है जो मुजफ्फरपुर की ही हैं, और उन्होंने इसमें प्रोडक्शन डिज़ाइन का काम किया है। और शुभम घाटगे है, शुभम दिलीप घाटगे ऐसा नाम होता है उनका। तो वो बारामती के हैं, महाराष्ट्र के हैं, और उनके गांव में फिल्माई गई। चूँकि FTI के नियमों के अनुसार, फिल्म जो संस्थान है उसके नियमों के अनुसार पुणे के 200 किलोमीटर के एरिया में ही आपको शूट करना है। अच्छा। उससे ज़्यादा, क्योंकि करोड़ों रुपए का कैमरा होता है, इक्विपमेंट होता है करोड़ों का, तो उसको लेके आप गांव नहीं जा सकते हैं। फिर वर्कर्स मिलते हैं आपको जो ट्रेंड होते हैं फिल्म मेकिंग में, तो उनको लेके आप उस एरिया के अंदर ही आपको काम करना है। आपको बसेस मिलते हैं, ट्रक मिलते हैं, लाइट इक्विपमेंट मिलते हैं, आपको लाइट ऑफिसर्स मिलते हैं जो लाइट करते हैं, आपको कारपेंटर्स मिलते हैं, पेंटर मिलते हैं। तो वो चीज़ आप दूर जाके नहीं कर सकते। तो ये सब बात रही। तो इसलिए वहाँ पे उनके गांव में शूटिंग हुआ। एक और आदित्य वी सत्विन, जिन्होंने सिनेमेटोग्राफी जो छायांकन बोलते हैं, वो तमिलनाडु से आते हैं। तो उन्होंने छायांकन का काम किया है आदित्य ने। और वैष्णवी कृष्णन करके हैं। मेरा नाम रंजन उमा कृष्ण है, उनका नाम वैष्णवी कृष्णन है, क्योंकि वो तमिलनाडु की हैं। ये दोनों लोग तमिलनाडु के, एक मुजफ्फरपुर के, एक महाराष्ट्र के। तो ये 4-5 लोगों का टीम बना के एक कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज है, जिसमें मैं डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले राइटिंग किया हूँ। तो चूँकि मैं बिहार से हूँ तो मैंने बिहार की कहानी कही, और कोई अगर साउथ का होगा तो वहाँ का कहानी, अगर बिहार का साउंड डिजाइनर है तो उसी की फिल्म में वो साउंड करेगा जी। तो ये सब हुई बात। अभी आपका सवाल था कि आपकी जर्नी के बारे में बताइए कि क्या क्या, अगर सवाल फिर से थोड़ा दोहरा दें। ये इसमें मूल ये था ना कि जैसे एक युवा जो बिहार से निकल के इंजीनियरिंग की तैयारी करता है, इंजीनियरिंग कोर्स भी करता है, और उसके अंदर एक जो है फिल्मों को लेकर के, देखिए ऐसा माना जाता है, और माना क्या जाता है भी कि जो एक मीडिया लिटरेसी है, आज़ादी के पहले भी जो हम लोग पढ़ते हैं कि अखबारों का रोल, मीडिया का रोल, फिल्मों का रोल, वो निश्चित रूप से लोग अपने जीवन में उतारना चाहते हैं जी। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी उसका एस्पेक्ट हो सकता है। तो कुल मिला के यह कहना था कि आपके अंदर जो ये चीज़ें आई कि भाई अमूमन जो है एक लोग तैयारी करता है, इंजीनियर बन गया कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में या कहीं भी, जो है लोग अपना इंजीनियर के रूप में धनोपार्जन किया और अपना वो बच्चा और जीवन गृहस्थाश्रम में आया। आपके अंदर, चूंकि आपके भी कई साथी होंगे जो MIT से पास आउट हुए होंगे, वो कहीं नौकरी कर रहे होंगे, आपके अंदर ये कैसे आया कि नहीं अब हमको जो है ये जो है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स इसमें करना है, और फिर करने का मतलब ही है अंदर से ये होगा भाई हम वहाँ जा रहे हैं, जब FTI आई तो निश्चित रूप से है कि अंदर से हम फिल्म को लेकर के एक डायरेक्शन के रूप में जो है वो काम करेंगे। तो जो सामाजिक पटकथा है, समाज को लेकर जो चेतना है जी, वो आपके अंदर कैसे जागृत हुई बचपन के दिनों में, ये सब देख के, यहाँ तक का जो सफर है, माने बचपन के दिनों की प्राथमिक शिक्षा से लेके और यहाँ तक सफर के बारे में हम समराइज जानना चाहते हैं कि जो मेरे व्यूअर हैं वो जाने। बहुत लंबा आपका ये टाइम स्पेस है, मतलब समझिए तो क्लास दूसरा से लेके आप M.Tech और FTI तक का, मतलब 20-25 सालों का कहानी पूछना चाहते हैं। ठीक है, मैं जहाँ से मुझे याद है वहाँ से सुनाता हूँ मैं। चूँकि मेरी माँ बेतिया से है, मनुआ पुल भरपटिया गांव है, और उस समय ट्रेन की सुविधा उतनी नहीं थी, बस से आना जाना होता था। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि
मैं वहाँ चंपारण में ही बेतिया में भरपटिया मिडिल प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा जी जी। और मम्मी भी वहाँ पढ़ाई की। अच्छा। बरम बाबा एक हैं, बरम बाबा हाँ, पेड़ गाँव है, में होता है। और बरम बाबा के पेड़ के बगल में ही वो स्कूल था। तो स्कूल के ऊपर खपड़ फरोश था। तो एक मैं कहीं नहीं बताया, आपको बता देता हूँ वो चीज़ कि मुझे याद है हम लोग बोरा लेके जाते थे उसमें पढ़ने के लिए, और बसता रहता था। तो एक बार का विजुअल मुझे याद है कि जब बारिश आई थी तो सब लोग अपना अपना बोरा लेके दीवार के साइड में सट गए और बीच में पानी गिर रहा है। ऐसा स्कूल था वो। और मतलब वो सिनेरियो मुझे अभी भी याद है। तो कि बीच में पानी गिर रहा है और साइड में सब बच्चे खड़े हैं और इतना मूसलाधार बारिश हो रही है। फिर मुझे थोड़ा और याद है कि मेरी माँ वहाँ पे कुछ काम करने लगी, महिला समाख्या सोसाइटी। तो उस समय मम्मी को किसी तरह, जब मम्मी बहुत परेशान रहती थी क्योंकि मम्मी की जो सास थी वो पापा की मतलब सौतेली माँ है, तो उसकी वजह से जो बेटा फिल्म में आप देखे हैं उससे ज़्यादा कष्ट हम लोगों ने झेला है, मेरी माँ ने झेला है। माँ को बहुत मार पिटाई करते थे लोग। पापा इतने गाय की तरह हैं, इतने मतलब गुस्सा नहीं आता है कि उनकी पत्नी को भी मार रहे हैं लोग या उसको गरिया रहे हैं या ये कर रहे हैं। तो मैं वहीं रहता था। फिर मेरे मामा लोग को क्या लगा पता नहीं, उन लोगों ने सोचा कि शायद, मेरे पापा हाजीपुर में रहते थे, वो दादाजी का एक जूता का दुकान था, तो वो उसके हेड कारीगर थे। तो वो मतलब ऐसा है कि डिस्ट्रिक्ट में नाम था उनका। अच्छा। और वो समझे तो इंजीनियर, मैथमेटिक्स के बहुत बड़े जानकार। मतलब उनको केवल पढ़ने नहीं दिया गया इसलिए नॉन मैट्रिक, लेकिन वो अभी भी करोड़ों का हिसाब कर लेते हैं। जब महिला समाख्या सोसाइटी में मम्मी को मेरे ये मिला था मिड डे मील चलाने के लिए, तो पापा उसको मतलब एज अ पूरा मेंटर करते थे और करोड़ों का हिसाब वो सब करते थे। एक समय था जब 2013 तक। तो मम्मी को उस समय 200 में उनको ज्वाइन कराया गया और मुझे उससे पहले की अगर चाहें तो बात करें कि मैं बहुत हट्टा कट्टा पैदा हुआ था और मैं एकदम मेरी फैमिली में पहला संतान, मतलब पूरा फैमिली ट्री में मतलब मामा लोग के लेवल का और अपने जितने खानदान में लोग हैं उनमें पहला संतान हुआ। और वो बहुत सुंदर, बहुत ही मतलब मेरे को लगता है, वो लोग बोलते हैं कि बहुत मतलब स्वस्थ। लेकिन उस समय मुझे लगभग 2 साल का था शायद, मैं हाजीपुर आया, मेरी मम्मी लेके आई। तो यहाँ पे उसके साथ बहुत प्रताड़नाएं होती थी। मतलब प्रताड़ना इन द सेंस कि उसको 8-8 दिन भूखे रख देते थे लोग, और बगल वाले पीछे से कोई पानी पिलाता था, और जब खाना बनवा के अकेले रूम में बंद कर देते थे उसको। तो ये सब चलता था। फिर रहा नहीं गया, तो फिर एक बार भाग के जाके दोनों मम्मी पापा गांव छोड़ के दूसरे गांव में, मतलब बगल के थोड़ा 2 किलोमीटर का गांव है, वहाँ पे उन लोगों ने झोंपड़ी बनाई। झोंपड़ी वो भी गांव के लोगों ने चंदा करके बना दिया। वहाँ पे भी अपना ज़मीन था थोड़ा, तो उस ज़मीन पे उस गांव के लोगों ने वहाँ पे ज़मीन पे घर बना दिया, झोंपड़ी। अब मम्मी थोड़े फर्चीन मतलब बोलते हैं कि वो थोड़ा सा स्वच्छता वाली है। हाँ। तो उसको जब ऐसे ये रेंगता था ना चेहरा, बारिश के दिनों में, हाँ, बारिश उसको बहुत रोना आता था ऐसा। तो नाना जी एक बार आए तो चौकी खरीद के दिए, तो चौकी यूज होने लगा। फिर वो गांव से भी लोग आते थे और उस गांव से भी लोग आते थे मम्मी से मिलने के लिए। तो वहाँ पे मुझे, मैं बहुत जन्म हो गया था मेरा, ननिहाल में हुआ था मेरा जन्म, चंपारण में ही जन्म हुआ था। तो यहाँ पे मैं बहुत छिड़ियाता था मतलब बहुत चिल्लाने का मतलब, छोटा था। तो गांव के लोगों ने ही मुझे, उस गांव के लोगों ने कोई गुदना गुदवा दिया मेरे को। अच्छा। गुदना गुदाएगा तो नहीं छिड़ियाएगा, तो अभी भी नाक पे यहाँ पे वो एक गुदना है। तो फिर वहाँ से मम्मी मौसी के शादी में गई तो दादाजी को बुरा लगा कि हमारा इज्जत जा रहा है, वो लोग यहाँ पर बना के रह रहा है, और फिर वो झोपड़ी उखाड़ के ले आए। तो इनका आशियाना चला गया। मतलब फिर से मम्मी आई यहाँ पे रहने लगी, तो फिर से उसी तरह से झगड़ा, क्योंकि सौतेलापन का एक अलग ही द्वेष है, मैंने अपने ज़िंदगी में झेला है।
मतलब मैं किसी को दोष नहीं देना चाहूँगा। कुल मिला के जो आपकी बातों में वो दिख रही है तो कि भाई पूरा संघर्ष हो रहा वो हाँ, जो है तो मतलब अभी पारिवारिक अभी क्या पृष्ठभूमि हुआ, मैं भी बेतिया रहने लगा मम्मी के साथ। मम्मी भी अब घर ही नहीं है, तो फिर मम्मी अंत में यहाँ पे तो सेटल ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मार पिटाई हो रही है। और एक बार तो ऐसा हुआ कि छोड़ा छोड़ी वाला नौबत आ गया, माना जी, तो पंचायत ये सब। अरे। फिर भी मम्मी ने बोला कि ना हम रहम तो ही रहो। अच्छा, जो बजिका का टोन है उसमें कि हम हाँ, मतलब सामान उमान सब सेपरेट हो रहा था। हाँ। फिर मम्मी, मेरे को याद नहीं, लोग बोलते हैं, मम्मी ने बोला कि ना हम तो यहीं रहम, हम इनके साथ रहम, ऐसे करके। तो फिर वो सेपरेशन नहीं हुआ। फिर मम्मी मुझे पोलियो हो गया पैर में। हाँ, अभी आने के दौरान ये बताया, आने के दौरान तो चूंकि मुझको पूछने में वो हिचक हो रही थी, आने के दौरान हम देखे कि आप कुछ थोड़ा सा दिव्यांग जैसा, ये इसकी क्या कहानी है, कैसे पोलियो नहीं, तो वही जब मैं 2 साल का था, मैं अपने घर पे पैटर्नल हाउस हाजीपुर में था। तो मतलब एक तरीके से कहिए ना कि ये कर देना, मतलब टिटा अनेर देना, जैसे नहीं बोलते कि ऐसे काइंड ऑफ मतलब ध्यान नहीं देना। छोड़ जो देना। दादी जो है बहुत प्रताड़ित करती थी अपने स्थिति तो में छोड़ देना। एक बार का कहानी है कि मैं एक चौकी पर सोया हुआ हूँ, छोटा बच्चा है, सोया हुआ है। अब क्रूएल्टी होगा, लेकिन अब कैसे कहे, मतलब उसको ऐसा बेडशीट खींच दी, तो मैं गिर गया, छोटा सा बच्चा। मेरी मम्मी आई तो बोली, जहाँ बच्चा मर गया। तो हाँ, तो बच्चा चल लो अति पर। इस तरह से वो प्रताड़नाएं झेली। ये तो बड़ा संघर्ष आपका तो फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर मम्मी अंत में बहुत ज़्यादा झगड़ाई करने के बाद मेरी मम्मी रहने लगी बेतिया। अगर सच में बेतिया वाले नहीं होते, चंपारण नहीं होता मेरी लाइफ में, हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँचते। उन लोगों ने रखा हमें, मतलब हम लोग हमेशा रहते थे वहाँ पे। मेरे भाई, दोनों छोटे भाई सब बेतिया रहते थे। तो वहाँ पे जाके मामा लोगों ने सोचा, जब कुछ दिन हो गया, मैं शायद 1994, शायद मुझे याद हल्का है, मैं शायद दूसरा क्लास में रहा होगा या तीसरा क्लास में, जो इतना छोटा एज में। तो मेरे को मामा लोगों ने या नाना, जो भी वो लोग, सोचा कि अगर कोई नहीं रहेगा तो वहाँ का जो धन हिस्सा चला जाएगा। शायद, आई एम नॉट श्योर, मामा लोग या नाना लोग से बात करने पर पता चलेगा। उन लोगों ने हमें यहाँ हाजीपुर भेज दिया। अब हाजीपुर आने के बाद कोई अपना न लगे, कहे के तो सबके आपन कहावे वाला किया। तो पापा ही थे जो अपने साथ रखते थे। एक बार का घटना है कि अगर पापा दुकान जा रहे थे साइकिल से, हमको पता चला पापा जा रहे हैं, हम पीछे पीछे दौड़ते गंजी में हाजीपुर चले गए। और ममीनापुर से 3-4 किलोमीटर पड़ता है। तो पीछे जाओ तो कहीं रोके हमको, तो कोई बताया हो शायद, कैसे पता नहीं। तो फिर हम गंजी में ही ऐसा गंदा कपड़ा में ही आगे गमछा लपेट के या ऐसे बैठा के फिर दुकान पर, क्योंकि घर पे प्यार मिलता नहीं था, तो भागे रहता था। मतलब ऐसे कैसे नया कुत्ता होता है और किसी स्ट्रीट में चला जाता है तो चारों तरफ भाव। तो वहाँ के बच्चे भी हमको काफ़ी ये करते थे, मतलब वो बुली करते थे। और मारपीट झगड़ा में बहुत ये था, डरता था मैं। वो तो मैं थैंक गॉड कि MIT ने मुझे एक हौसला दिया। नहीं, MIT ये तो ठीक है, संघर्ष तो देखे। और जो आप जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो फ्लैशबैक में जाना होगा और एकदम रिकॉल हो जा रहा है। आपका जो आपकी जो बात है वो बड़ा मैंने मन को जो है एकदम झनकृत और दुखी कर देने वाली बात है। ऐसा होता है, सामाजिक जो ताना वाना है परिवार में जो है, खासकर जहाँ प्रगतिशीलता नहीं होती है, उस तरह से बातें होती हैं। कुल मिला के उसके बाद का जो सफ़र है, जैसे आप MIT में जब आ गए, आप पढ़ाई प्राथमिक शिक्षा करने के बाद जब MIT में आपका दाखिला हो गया, तो पढ़ाई के दौरान क्या लग रहा था कि इस पढ़ाई को करके जाना है, या आपके अंदर ये कब ऐसा आया कि भाई हमको अब तो फिल्म बनाना है? भाई वो पूरा दृश्य जो है, गरीबी और ये सब, और आगे की भी योजना आपकी होगी बतौर जो है चंपारण मटन में। तो जिस तरह से आपने बताया भी है, जिस तरह से हम लोगों ने समझा भी है कि आप जो है 24 मिनट में वो फिल्म को एक दर्शा देना एक पहलू पे। तो MIT से FTII तक के जाने के सफ़र के बारे में संक्षेप में बताएं। पहले तो कि आप ऐसा सवाल कर दिए, पिछला सवाल कि
एकदम पीछे अरे लेके वो चले होता गए। ही है कि और आदमी भावना में बात मैं चाहता था कि ये सब चीज़ों पे बात ना करूं, मेरे क्राफ्ट पे बात करूं। मैंने बहुत पढ़ाई किया जी, है जी। और पढ़ाई करने के बाद ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और पढ़ाई के साथ साथ दुनिया भी देखा है। जी। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो सबसे जाने मुझे लोग। बावजूद देखिए इसके लिए यह है ना कि जैसे आप जितनी बातें बोले ठीक है फ्लैशबैक में, लेकिन आपको यह जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा आपके लिए, और जो मेरे व्यूअर हैं, जो यूथ हैं आजकल के, उनको भी यह समझना पड़ेगा कि देखिए आप संघर्ष को, आप इसको हथियार बना लीजिए। निराश होकर आपके पास उदाहरण है, मुझे बहुत खुशी है और हम आगे भी कोशिश करें कि ऐसे युवाओं को हम अपने विशेष साक्षात्कार के लिए लाएं। बल्कि क्या है कि कई योजना है कि जो कि जिनको लोग जो है उस तरह से समझा नहीं, गांव के लोग भी नहीं समझे और आज ऐसे मुकाम पे हैं वो। कई उदाहरण है, अभी मधुबनी का जो इलाका है, मधुबनी पेंटिंग को लेकर के, या कई पद्मश्री जो बिहार में, मैंने मुजफ्फरपुर में भी हैं, तो जिनको लोग नहीं समझता था गांव में, आज वो मुकाम पे हैं। दरअसल यह कहानी मेरी ओर से कहने के लिए कि ये दृष्टि मिले, जो उस तरह के लोग हैं, उस तरह के युवा हैं, उन्हें जानने में और समझने में कहीं हिचक नहीं होना चाहिए कि अभी भी जो गरीबी का रेशियो नहीं, है। आपकी सवाल का मैं जवाब देता हूँ। MIT मुजफ्फरपुर से FTI का जो जर्नी है जी, वो MIT मुजफ्फरपुर में मैं जो वहाँ पे मतलब कार्यक्रम होता था, वहाँ पे जो कार्यक्रम है उसमें मैं परफॉर्म करता था। अच्छा। और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। साथ ही साथ वहाँ पे ये जो शायरी, कविता, ये जो क्रिएटिविटी है, इम्प्रोवाइजेशन, MIT में सीखा। अब जब FTI गया तो मुझे यही चीज़ वहाँ मिला, इम्प्रोवाइजेशन। यहाँ पे दूसरे तरीके से होता था लेकिन चीज़ें थी। तो MIT करने के बाद मैं ISM धनबाद में एडमिशन ले लिया, पैसा दे के एडमिशन ले लिया। ये मेरे पापा काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं, मतलब उनके पास पैसा नहीं होते हुए लेकिन वो मेरे को पढ़ाने का के लिए चाहते थे हमेशा। वो प्राइवेट स्कूल में कुछ दिन के लिए नाम लिखा देता था, 1 महीना 2 महीना पढ़ के फिर हम सरकारी में आए, ऐसा होता है। और क्या होता था, हम शटल की तरह कभी बेतिया, कभी हाजीपुर, कभी बेतिया, तो हमारा स्कूलिंग कंप्लीट नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पे पढ़ता ना झगड़ा हुआ तो बेतिया चले गए, फिर अब कुछ दिन झगड़ा का हो गया तो फिर हम हाजीपुर आ गए। अब हाजीपुर आते तो दिल इतना बड़ा हो जाता था ऐसे कि, तो ज़्यादातर हम दुकान पे रहना पसंद करते थे। और ठीक है, वो उसमें नॉट गोइंग इन दैट जोन। सो MIT के बाद जो मैंने MTech में एडमिशन लिया, उसके बाद वहाँ पे गया तो मन नहीं लग रहा है और लग रहा है कि जम नहीं रहा है। मतलब ऐसा लग रहा था कि 2 साल में तो मेरा UPSC निकाल देंगे। 2 साल यहाँ MTech पढ़ के क्या करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा होगा तो कुछ करेंगे, लेकिन पता नहीं है कि क्या करेंगे। तो लगा कि ना जम गया। वहाँ बहुत सारा लड़का सब समझाने लगा। उसी समय FTI का ये आ गया, एग्ज़ाम दे दिया था मैंने। मेरा एक बैचमेट है, उसका नाम है जितेंद्र। वो FTI का जैसे कहते हैं आपका पेपर है, तो पेपर में एक कोना में FTI का एडवर्टाइजमेंट निकला। अच्छा। तो वही छपा था, तो उसके थ्रू हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया। और जब ISM में था तो मेरी नानी का तबीयत खराब हो गया, पटना जगदीश मेमोरियल में थी, तो वहाँ आके हम लोग, बची नहीं लेकिन वहाँ आके हम लोग ये रहने लगे। तब तक कुछ क्लासेस छूट गए थे। अब तब तक यहाँ पे कॉल आ गया वहाँ से कि आपका हो गया है, आप इसमें आइए इंटरव्यू के लिए। तो 5-6 दिन का इंटरव्यू होता है वहाँ पे, ओरिएंटेशन बोलते हैं उसको। तो वो करने के बाद मतलब मैं नहीं जा रहा था, चूँकि मेरे घर वाले को तो पैसा नहीं था उसमें, क्योंकि जो काम हम करते थे वो छूट गया था। तो मेरे भाई ने बोला, जिसका नाम कुंदन है, बिरंजन बोलते हैं उसको, तो बिरंजन ने बोला कि एक बार जाके देखा ना, मतलब न होते तो ठीक है। हम डिसाइड कर चुके थे कि नहीं जाना, हम टिकट भी नहीं लिए। तो मुझे याद है, मैं बैग में भीगा हुआ कपड़ा, मतलब धोया था पटना में ही, भीगा हल्का गीला कपड़ा रख के और बिना टिकट के पटना जंक्शन पे गए। और TT का जो एरिया है ना, तो उनसे टिकट बनवाने की कोशिश किए, तो वो बनाया जबलपुर तक। टिकट लिए जनरल और वो जबलपुर तक बनाया। जबलपुर से फिर किसी तरह से मैनेज कर करके टिकट नहीं था वहाँ से FTI गए। वहाँ गए तो इतना इंफीरियरिटी लगा मुझे कि सच में हमारे घर वाला सब बाकी लोग ये कह रहा था बहुत अलग दुनिया है। FTI के लगे इतना इंटेलेक्चुअल लोग, इंटेलेक्चुअल वर्ड भी नहीं पता था।
और हम लोग ऐसा ऑफिस वाला जो ब्लैक शर्ट वाइट ब्लैक पैंट वाइट शर्ट ऐसे करके पहन के गए थे। वहाँ पे देखिए कुर्ता में इंटरव्यू है, फिर ऐसा लंबा बाल, ये दाढ़ी, और ये लोग इंटरव्यू दे रहा है, किताब हाथ में है, ये सब इंग्लिश में बात कर रहा है। मैंने गलत जगह लगा तो हमें लगा कि भाई गड़बड़ जगह हाँ लग लेकिन ओकरा बात की बोले कि पीआई होइ छै, मतलब बहुत हर घंटा में नया एक्सरसाइज देवल जाइ छै, हर एक दिन पर अपने के नया एक्सरसाइज करे लगा है। तो वो एक्सरसाइज करे के दरमियान कभी शूटिंग के, कभी फोटो खींचे के, कभी कहानी लिखे के, ये सब चलते रहा। तो ओहे में एगो है पीआई में पर्सनल इंटरेक्शन। दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि मदर टंग जो है वो जी का है, रंजन जी का, और इनका एक यह भी है 2.5 करोड़ लगभग बोलते हैं, उत्तर बिहार की बोली है। तो ये चाहते हैं कि हम मदर टंग में भी कुछ बोलें। अभी साक्षात्कार के पहले इनसे चर्चा हो रही थी, तो ये जो है मराठी में भी कुछ सीखने की कोशिश की है, वहाँ भी इंटरव्यू मराठी में दिए हैं। तो बीच बीच में ये बोलेंगे, लेकिन इनकी कोशिश रहे कि आप समझ पाए इनकी बात जो है। जी, मराठी लोकांना खूब भाषा खूब आवडतो ॲक्च्युली, ऐसे करके है मला जेवण जेवायचं आहे, मतलब मुझे खाना है ऐसा, जेवण घेना ऐसे करके, मी बघतो, मैं देखता हूँ, हड़ू मतलब जल्दी, अच्छा हाँ ऐसे करके मी गेला ऐसा ठीक। हाँ, तब वहाँ पहुँचे। हाँ, तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे उतना हाँ पीआई की बात कर रहे थे कि पर्सनल इंटरेक्शन में ऐसे ही बैठ के बात होता है, 2-3 लोग प्रोफेसर लोग होते हैं और हम लोग ऐसे कैजुअल बैठ के बात होता है 2 घंटा तक, 1.5 घंटा तक, कितना चलेगा पता नहीं। अब उसमें इतना पूछ लिया हाजीपुर का इतिहास के बारे में, हम वैशाली के बता रहे हैं, वो हाजीपुर का इतिहास बोल रहे हैं, वी आर आस्किंग अबाउट हाजीपुर हिस्ट्री। तो हम बोले कि दिस इज वैशाली's हिस्ट्री ओनली, देन आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग अबाउट नेपाली छौनी करके। तो दिस वाज द थिंग। अब बहुत कम वैशाली के बारे में ज़्यादा पढ़े हैं, हाजीपुर कम, मतलब ज़्यादा पढ़े हैं, मतलब कम नॉलेज है उसके बारे में। तो बताना स्टार्ट किया, फिर इतना पूछ लिया बचपन से, जो अपनी जो भी कहानी, हम भूसा ढोते थे तो भूसा भर जाता था शरीर में, तो साइकिल से जाके जब भूसा गिर जाता था बैठ कर रोने लगते थे घर पे छोटा बच्चा में। ये सब कहानी वहाँ पे बताने के बाद भी कहानियाँ, इतना कहानी हो गया। उसके बाद आपका एक्सरे नहीं, मतलब जीरोक्स में एक्सरे निकाल लेता है, इतना साइकेट्रिस्ट भी रहता है। तो अंत में हम एक अंदर से था कि घर से कोई हेल्प नहीं है, तो हम लालची हो गए। हम बोले कि शायद ये लोग स्कॉलरशिप वगैरह बताएगा, तो हम बोल देंगे शायद सर ये कोर्स नहीं कर पाएंगे। हैं इतना दूर आके बोल रहे हैं कि एफटीआई में आके तो कोई नहीं बोलता है कि कोर्स नहीं कर पाएंगे। हम बोले सर आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है और मैं घर का बड़ा लड़का हूँ, तो मुझे लगता है कि ये कोर्स नहीं कर पाऊँगा। तो वहाँ से जब इंटरव्यू दे के निकले बाहर, मतलब इंटरव्यू तो ग्रैंड इंटरव्यू बाहर बाद में था, ये पीआई था। तो पीआई देने के बाद जब हम बाहर निकले तो मेरे जो बैचमेट्स इंटरव्यू देने आए थे बोले ऐसे काहे बोल दिया, तुमको तो बिहार गवर्नमेंट पैसा दे देता, नीतीश कुमार पैसा दे देता, तुम अगर बोलता तो ऐसा कौन एफटीआई में आके बोलता है कि हम नहीं करेंगे कोर्स। अब हम बुला गया था, कुछ ही करें, हम तो सोचते कि कोई और स्कॉलरशिप मिल जाएगा, कुछ ने बताया था कि स्कॉलरशिप बहुत मिलता है। फिर उसके बाद ग्रैंड इंटरव्यू में गए जब, तो जब पूछा एचओडी मेरा कि क्या आप तो बोल रहे थे कि नहीं कर पाएंगे कोर्स। नहीं सर, मामा से बात हो गया है, हम बोले कि कर लेंगे, लेकिन एक बार उनको पता चल जाता है ये कोर्स नहीं करेगा तो नहीं लेते, तो मुझे नहीं लिया उन लोगों ने। फिर जब एफटीआई के बारे में उस समय हम जान भी नहीं करते, सबसे बड़ा बात है कि एफटीआई है क्या। अचानक से आपको कोई जाके मनी दे दिया तो आप उसको ऐसे ही समझ लीजिएगा कि शीशा उषा है, या फिर हीरा दे दिया तो अब कहाँ से मिलेगा। तो वो चीज़ का परख नहीं था मुझको, छोड़ दिया। तब छोड़ने के बाद मेरे अंदर लगने लगा यार बहुत बड़ा चीज़ छोड़ दिया यार। तब आई स्टार्टेड राइटिंग स्टोरीज एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स। तब पटना में वो लिखता था तो भटकता था कि कोई बता दे कि यार कैसे लिखना है। फिर कवि सम्मेलन वगैरह में जाता था, फिर वहाँ पे तो एक मैम है उषा किरण खान, उषा किरण खान ने मेरे को बोला, स्टेज के पीछे जाके लोगों से मिलता था कि जो कवि कवित्री आती थी, वो लोग
बताई उन्होंने बताया कि पढ़ो ज़्यादा लिखो कम। तब मैं बहुत पढ़ने लगा उसके बाद। तो ये सब वहाँ हुआ, ठीक है। फिर वो छोड़ दे, 4 साल का गैप हुआ। फिर 1 साल वहाँ प्रोटेस्ट होने लगा, स्ट्राइक हो गया तो 0 ईयर हो गया। फिर 1 साल हम ये दरभंगा में पोस्टेड थे, दशरथ मांझी कौशल विकास योजना, उसमें बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन नहीं मिला, बहुत सारा गेम वहाँ भी था। तो वो सब चीज़ मैं वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाता था। अच्छा, अभी लेखकों की बात की, उषा किरण खान की, देखिए मेरे किताब में भी संग्रह है, आपको हम दिखा भी सकते हैं। उषा किरण खान की जो है यहाँ पे, ये है ना? हाँ हाँ, ये है। तो आपके जो प्रिय लेखक हैं जी, कवि हैं, बढ़िया, बहुत सही जगह पे पहुँचे। हाँ, मेरे प्रिय लेखक में पहला फनीशो नथरेन, मतलब मुझे आज वो सिखा दी है कि कैसे कहानी कहना है। उनका हाँ, उनके बधाई फिल्म भी बनी लाइट या गलालपन की बेगम। फिर दूसरी राइटर है इस्मत चुगताई, अच्छा, लिहाफ है, या जो भी उनकी चीज़ें हैं, शॉर्ट स्टोरीज में ज़्यादातर शॉर्ट स्टोरी पढ़ता था। तो फिर उसके बाद है हमारे पास सबसे मतलब बहुत अजीज विनोद कुमार शुक्ल। वाह, अगर विनोद कुमार शुक्ल पढ़ लीजिएगा तो लगेगा जीवन का परम आनंद है। अब इससे दुनिया में अब हमें कहीं भी ले जाओ, विनोद कुमार शुक्ल के बाद पढ़ के देखिए, मज़ा नहीं आ गया तो कहिए। वो दीवार में एक खिड़की रहती थी, या फिर पढ़िए नौकर की कमीज पढ़िए, या हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़, ये सब पढ़िए। और भी बहुत सारी कृतियां हैं उनकी। मछली करके एक कहानी है उनका, उसको देख, उसको मैं पता है कहाँ से स्टोरी उठाया, वो मछली वाला। वो कहानी है 10वां क्लास में, 10वां क्लास के मेरा चचेरा भाई पढ़ रहा था, तो देखा तो उसके किताब, मैं जब छुट्टियों में आता था तो उनकी किताब पढ़ने लगता था। 10वां क्लास, 3रा क्लास, 5वां क्लास, वहाँ से मैं स्टोरीज कलेक्ट करता था कि ऐसे, तो वो वोकेबुलरी बनाना पड़ता है, अब वही गाइड करता है आपको राइटिंग में। मैं उस समय आपको उसको नहीं पता चलेगा कि हम ये फ़ायदा कर रहा है हमको, लेकिन वो फ़ायदा करता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो कहानियों का संग्रह मैं बता रहा हूँ कि प्रेमचंद, कफन की बात करें या जो भी उनकी कहानी, पूस की रात, मैं शॉर्ट स्टोरी की बात कर रहा हूँ ज़्यादा, तो पूस की रात आपको झकझोर देगी। या फिर सुनीता कैरेक्टर ऐसी थोड़ी लिखा मैं, या फिर जो साना आता है, और ये मतलब उसमें जो भाव है वो। अब हाँ, एक और राइटर का मैं नाम लेना चाहूँगा, उनका नाम है कमलेश, जो रांची में शायद अभी कहीं एडिटर है किसी पेपर में, पता नहीं, शायद पता नहीं, जो भी। हाँ, तो उनका एक किताब था वही खिड़ोला, वो हाथ में मेरे को लगा। मैं पानी प्रकाशन में गया था, और मैं काफ़ी दोनों प्रकाशन, तीनों प्रकाशन, जो वो अशोक राजपथ का एरिया है, उसमें काफ़ी समय गया, तो 2 घंटा गया मेरा, 3 घंटा, ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, वो भी ले ले, ऐसा करके। तो ये सब बुक्स मेरे को काफ़ी, फिर आगे जाके मैंने चेकअप पढ़ा, फिर पढ़ा प्रेमेंद्र मित्र करके एक राइटर हैं, उनका स्टोरी कलेक्शन का नाम है माइंडस्केप। फिर आदर्श हिंदू होटल पढ़ा, विभूति भूषण बंदोपाध्याय का। फिर मतलब ऐसा नोबोकोव है, फिर काफ़ी राइटर, दोस्तोवस्की पढ़ा, दोस्तोवस्की पढ़ा तो मेरा हिल गया भाई, दोस्तोवस्की क्या है। फिर मतलब इस तरीके से क्राइम एंड पनिशमेंट, उसमें एक किताब है नोवेल। तो मतलब ऐसे करके काफ़ी चीज़ें पढ़ाई तो जिस तरह से आप बोल रहे हैं, पढ़ना जरूरी है, और तभी जो है इन चीज़ों को। और दूसरी बात एक और है, मैं लोकल ज़्यादा पढ़ता हूँ। मैं अभी मैं एक और है, मैं सच में पतली पतली किताबें मैं खरीदता हूँ, मुझे बहुत सारा नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने हरिमोहन झा का किताब पढ़ा। हरिमोहन झा की किताब है खट्टर काका, वो भी पढ़ा, किसी ने मुझे गिफ्ट दिया था। तो इस तरीके से काफ़ी किताबें मतलब लोकल में पढ़ने में मज़ा आता है। ये गोनू झा को पढ़ा है मैंने। तो इस तरीके से काफ़ी लोग हैं। फिर उसके बाद अभी आइए, ये तो नॉन टेक किताब होगा, अभी टेक्निकल में है, हाउ टू रीड अ फिल्म, जैसे फिल्म को पढ़ने का, देखने का तरीका, वो पढ़िए। फिर आर्ट ऑफ ड्रामेटिक राइटिंग पढ़ा। फिर
एलिमेंट्स ऑफ स्क्रीन प्ले राइटिंग पढ़ा, फिर मैंने पढ़ा स्टोरी करके एक बुक है रॉबर्ट मकी की, इतनी मोटी बुक है वो, बहुत सुंदर बुक है। फिर राइटिंग फॉर इमोशनल इम्पैक्ट पढ़ा, फिर ये सब कैसे क्राफ्ट करते हैं ये सब स्टोरी। तो फिर काफ़ी कुछ आप बताया रंजन ये पढ़ाई के दौरान, और ये अच्छा है। ये तो जो मेरे व्यूअर होंगे, जो पाठक भी मेरे रहेंगे, जो जी। छापेंगे, उनके लिए देखिए कैसे बिना पढ़े हुए, और आपकी बातों से लग रहा है कि आपने काफ़ी समय इसमें दिया है। मेरा रूम लाइब्रेरी। हाँ नहीं, अच्छा है। कुल मिला के अब यह जानना चाहते हैं, चूंकि अब चंपारण मटन की आज बात हो रही है और अभी सावन चल रहा है, तो मटन का नाम देते हैं पूरा सावन भर मटन सावन में लोग खाते नहीं है, लेकिन बात चंपारण मटन की है, और चंपारण मटन खाने वाली मटन की बात नहीं है, अभी बात हो रही है फिल्म के बारे में। जी। तो फिल्म के बारे में संक्षेप में आप मेरे जो व्यूअर हैं, जो मेरे देखने वाले हैं, उनको थोड़ा सा आप बता दें। ये कहानी है लॉकडाउन के पहले और लॉकडाउन के बाद कि एक परिवार है, जो एक आदमी है जो लव मैरिज किया है, और वो एक जगह, जैसे मेरे मम्मी पापा कैसे एक गांव से दूसरे गांव में जाके बसे थे, उसी तरीके से ये लोग भी अपना पुराना गांव छोड़ के थोड़ा वहाँ पे सुविधाएं कम है, निम्न स्तर का गाँव है, तो वो अपर का क्लास गांव में जाके जमीन खरीद के, चूंकि उसके पास एक सहायक का काम मिला था और वो पैसा कमा रहा था उस समय। अभी लॉकडाउन कोविड आ गया, लॉकडाउन में उसका जॉब, क्योंकि जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस नौकरी था तो उनको हटा दिया था, तो उनको कब ज्वाइन कराएगा पता नहीं। मैंने बिहार में काफ़ी देखा है ऐसा। तो वो एक तरीके से हैंगिंग में था कि कब ज्वाइन करेगा, अब ज्वाइन करेगा, तब ज्वाइन करेगा। तो तब तक अब वो कोई काम करने बाहर भी नहीं जा सकता है, या ना ही वो मतलब कोई दूसरा काम, अब पढ़ा लिखा आदमी तो गिलावा माटी तो नहीं कर सकता है ना, अब उसको तो मतलब कुछ थोड़ा तो रिस्पेक्टफुल काम चाहिए। तो ये दोस्त से वो दोस्त से, एक दोस्त भी मेरा है धर्मेंद्र कुमार, वो बेतिया का है, उस तरह से वो काम करता है। ये दोस्त से वो दोस्त से, उसका भी जॉब लगा था, तो वेटिंग में 6-7 महीना की चाहिए कि वो अब ज्वाइन करवाएगा, अब जो 6,000 का नौकरी है, और उसको ज्वाइन कराने में लगभग साल भर खिंचा गया। उसकी वाइफ एकदम परेशान हो गई थी, और वो कभी मेरे से पैसा नहीं, कभी उसको तो वो चीज़ चल रहा था। तो उसी तरीके से इस कैरेक्टर का भी हाल है, वो किसी दोस्त से पैसा लेके घर चला रहा है। उसमें अभी कार्तिक चढ़ने वाला है, और 2 दिन में कार्तिक आ जाएगा। तो बिहार के लोगों में क्या होता है कि मटन या कुछ खा लेते हैं कार्तिक चढ़ने से पहले, तो छठ का महीना आ जाता है, और वो बहुत पावन महीना, बहुत पवित्र महीना माना जाता है। तो इस कहानी में भी एक हस्बैंड, वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है। अच्छा। वाइफ प्रेग्नेंट है और उसको क्रेविंग हो रहा है मटन खाने। तो एक डायलॉग भी है कि ई हाल में सबके मन कर रहा है खट्टा खाए के, इनका मन कर रहा है मटन खाए। तो वाइफ को मटन खिलाने के लिए वो जो सोसाइटी, जो सामाजिक मतलब चीज़ों से गुजरता है, हालांकि जब नौकरी थी तो लोगों को हेल्प करता था, पैसा देता था, अभी नौकरी चली गई है तो कोई इसको हेल्प नहीं कर पा रहा है। तो उसमें पूरे गांव की पॉलिटिक्स को कैसे मैंने एक्सप्लोर किया है, वो देखने लायक है। उसमें मैंने हस्बैंड एंड वाइफ के बीच कैसे जो केमिस्ट्री है उसको खोला है। तो बहुत ही रोमांटिक अंदाज में ये है, हास्य मिलेगा आपको इसमें। तो बस यही कहानी है कि मटन खरीदने और खरीद के पकाने में जो जद्दोजहद होती है ना, उसकी ये कहानी है। अच्छा, ये रंजन ये बताइए, मटन की जब बात हो रही, चंपारण मटन की बात हो रही है, तो कई दर्शक जो है पिछला वीडियो भी देखे तो हमको फ़ोन करके भी जो मेरे संपर्क के थे कि भाई ये फिल्म हम देख कैसे पाएंगे, ये बताइए। उससे पहले एक बात बता देते हैं कि ये मटन भले जो 800 में मिलता है, बहुत लोग के लिए बहुत आसान नहीं है खरीदना। ठीक बात है। हाँ ठीक है, वो इसीलिए मैं ये हो गया कि इसको लिखते हैं। ठीक है, ये देखेंगे कैसे हम लोग, देखने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जब तक, और ऑस्कर्स का कुछ गाइडलाइंस है जिसमें आप ये सब ऐसा ओपन नहीं कर सकते। और चूंकि IMB मिनिस्ट्री का फिल्म है, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे का फिल्म है, तो उनका भी परमिशन चाहिए होता है। और साथ ही साथ हम नॉर्मल स्क्रीनिंग्स कर सकते हैं, अगर बिहार सरकार या जो जिला के लोग हैं उनका। ये ऑस्कर का कब तक ये आएगा फाइनल का, इसका आपको तो कुछ जानकारी होगी? अक्टूबर तक है उनका डेट।
मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं सोचता हूँ, क्योंकि नहीं ठीक है। हाँ, ये तो देखिए आप नहीं सोचते हैं, लेकिन बिहार के लिए बहुत गर्व की बात है। सेमीफाइनल में फिल्म पहुंची, लेकिन आगे भी उम्मीद है। उम्मीद है। अब बात को थोड़ा देखिए, सा कहीं बहुत सारी जगह में, जैसे कि अभी मैं एक फिल्म फेस्टिवल में गया था, तो वहाँ जो फिल्म वहाँ गई थी, एक स्टूडेंट की फिल्म थी, गई थी, तो वहाँ पे वो फिल्म मोनो में चल रही थी। अच्छा। मतलब स्टूडियो में या कम से कम एटमॉस मिक्स हुआ है या 7.1 मिक्स हुआ है, 5.1 हुआ है, लेकिन वहाँ मोनो में चल रहा है। तो मेहनत जो किया है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया, उसमें मेरा स्टूडेंट का कोई हाथ नहीं। तो टेक्निकल चीज़ों की वजह से भी गड़बड़ हो सकता है, क्या हो सकता है पता नहीं, इसलिए मैं उतना बहुत ज़्यादा ये नहीं चल रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप तो देखे ही हैं और समझ रहे हैं, तो जिस तरीके से ये लिखा गया है, जिस तरह से बना है, इसमें सारे लोगों ने जो 5-4 लोगों है या एक्टर्स जो है, चंदन रॉय है, फलक खान है, और ये श्री राम बाबू जो पूसा के हैं, अमन झा है, वो शायद रांची में रहते हैं, अभी रांची में रहते हैं, और ये अमन झा हैं, फिर रवि रोशन है, या एक और दरभंगा की मीरा झा हैं, है। अभिषेक है जो सोनपुर का है। तो इस तरीके से काफ़ी एक्टर्स, हाँ, हेमराज सौरभ जो MIT के मेरे सीनियर भी हैं, वो 2007 बैच के, तो उनको भी मैंने काम के लिए पुणे बुलाया था, एक्टिंग किया उन्होंने। तो इस तरीके से हाँ, अरहत है जो बेगूसराय का, वो काफ़ी बड़ा रोल किया उसने। तो इस तरीके से काफ़ी लोग जो सारे लोगों ने अपना 100% दिया है। और सबसे बढ़िया साउंड का बात करें तो मतलब शुभम ने बहुत अच्छा काम किया है, मराठी आदमी लेकिन बिहारी फ्लेवर को जो लेके आया है ना, वो बहुत, तो महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उनके गांव में शूटिंग हुई है। और आई रियली वांट टू थैंक महाराष्ट्र who given me this opportunity and this film, and also I want to thank FTI, Film and Television Institute of India, because of that I am here. उनके वजह से ही हम यहाँ तक पहुँच ली हम। नहीं ठीक, सही बात। और चाहे पहुँचनी हो, हमारा कोनो पता ना रहे कि वो भोजपुरी भी आप बोल लेते हैं। FTI होला, चाहे हमार बचपन पूरा वहीं बीतल बा चंपारण में। तो अगर सच में अरुआ सामने अगर आदमी कोनो बैठल बा, तो ये पूरा श्रेय MIT FTI के जा सकता है। और ये फिल्म का क्रेडिट टोटली FTII, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे के द्वारा ही बनाया गया है, और वही मालिक हम उसके स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें मैं, मीनाक्षी, वैष्णवी, शुभम और आदित्य आते हैं। तो ऐसे 5 लोग हैं इसमें। और देखिए होपफुली कि ये सबने अच्छा काम किया है। हाँ। बात थोड़ी सी फिल्म की ही, तो अब जो है बात करेंगे। एक तो बहुत आपसे जो बात पहले भी हम कर रहे थे, तो बहुत कम बजट में फिल्म बनी, लेकिन आगे की जो योजना है आपकी, क्षेत्रीय भाषाओं में जो फिल्में बन रही है, और आगे आप किस तरह की योजना बनाए हैं आगे काम करने का, जो है क्या आपका रहेगा, आपका कंटेंट क्या रहेगा, उस तरह की दृष्टि, पात्र, समाज, इस पे संक्षेप में। देखिए सफ़र आसान नहीं है, मतलब सफ़र में धूप तो होगी, वो वाली बात है। निदा फाजली का जो है, तो वो मतलब धूप तो है, लेकिन सकारात्मक विचार से हम चल रहे हैं। जिस तरह से FTI निदा फाजली की बात करें तो बोलते हैं तन बैरागी मनोरागी, जगह जगह दुश्वारी है, जीवन जीना सहल न जानो, बहुत बड़ी फनकारी है। बिल्कुल। तो मैंने जो जीवन जीना सीखा है, जो मैंने 5 साल में पैसे के अभाव में FTI पढ़ लिया, तो इतने सारी तकलीफों के बाद जिस तरह से मैं हूँ, उसी तरीके से मैं इंडस्ट्री को भी एक्सप्लोर करूँगा, और अच्छे रिश्ते बना के, अच्छे लोगों से दोस्ती करके, और अपना जो उत्तम क्राफ्ट है, किसी के कोई अगर मुझे अपने फिल्म में लेता है, तो मैं चाहूँगा कि उसकी फिल्म अच्छी बनाऊँ, उसके फिल्म को मेरे वजह से, मेरा तरीका यही है। जैसे कि आप इस ऑफिस में आए, तो इस ऑफिस का माहौल खुशनुमा हो जाए। मेरा ये तरीका है कि मैं भले यहाँ रहूँ नहीं रहूँ, मैं यहाँ से गुजरूँ तो हरियाली हो जाए, इतना पेड़ लगा दूँ या इतना मतलब कुछ कर दूँ जिससे कि यहाँ के लोग खुश हो जाए। फिर 4 दिन के बाद मैं तो कहीं और होऊंगा। तो ये मुझे लगता है सबको करना चाहिए कि एक ऑफिस में आए हैं, 1 साल का पोस्टिंग है, 1 साल में ही कुछ चमत्कार करके चले जाओ ना। बहुत बढ़िया। तो सवाल तो बहुत है, आपसे बात और भी करने का मन है,
बातें बहुत हो सकती हैं, जी। लेकिन समय की बाध्यता है, तो कुछ युवाओं के नाम संदेश जो इसमें, जैसे जैसे आपको देखते होंगे अभी, जैसे आप MIT में आए होंगे, तो वहाँ जो उस तरह का रुचि रखने वाला है, थोड़ा वो सब चाहता हो कि हम भी अभिनेता बन जाए, डायरेक्टर बन जाए। तो एक बहुत संक्षेप में, चूंकि आपने जितनी किताबों की बात की, जितने राइटर की बात की, ये सब कोई पढ़ नहीं पाता है, और फिर लेकिन चाहता है, चूंकि एक शॉर्टकट शब्द है कि भाई शॉर्टकट अख्तियार करके हम भी जो है, तो ये एक संदेश आप जो है क्या देना चाहेंगे? शॉर्टकट नहीं, देखिए संदेश में पहला संदेश शॉर्टकट नहीं होता है। आप पढ़िएगा तभी आप भूल पाइएगा। आपको जब माइक हाथ में आ जाएगा ना, तो आप 1-2 लाइन रट के जा सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल वो चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल के साथ आपके अंदर वो कंटेंट कहाँ से आएगा? आप पढ़िएगा तो आप खुद बोलिएगा। तो पहला बात ये है कि बिहार में तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो फिल्म बनाया हूँ मैं कहाँ दिखाऊँ, तो एटलीस्ट एक ऑडियो विजुअल चीज़ें होनी चाहिए, फिल्म लिटरेसी बढ़े। ये बढ़िया। देखिए अभी हम अपनी भी बात करेंगे, लिटरेसी की जो बात करें तो मीडिया लिटरेसी एक पार्ट है। मीडिया लिटरेसी जिसमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, कैसा लिसनर बने, तो ये बड़ा अच्छा पार्ट बता रहे हैं कि मतलब ऐसे किताबें हैं जहाँ पे बड़गलाया हुआ है। आपको पहले चैप्टर से पता चल जाएगा ये तो सर ठग रहा है, दिशाहीन कर रहा है। दिशाहीन क्या, वो सच्चाई से वास्ता ही नहीं। तो उसमें भी बहुत सारी चीजों में होता है। तो आपको क्या पढ़ना है, पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़ना है, लेकिन क्या पढ़ना है इसको आप एक्सपर्ट से पता करिए। बढ़िया, ठीक है। कोई एक्सपर्ट है उसका, उससे पता करिए कि इज इट, मतलब कई विदेशी राइटर भी नहीं तो वो गलत किताबों के संगत में मत पढ़िए, नहीं तो आपका लाइफ खराब हो जाएगा और गलत चीज़ों को आप अपने साथ कर लेंगे और उसी पे आपका जीवन चल देगा और रॉन्ग टर्न हो जाएगा फिर। ठीक है। दूसरी बात है कि पढ़ना जरूरी है। आप अपने यहाँ के सबसे पहले आप लोकल राइटर्स को पढ़ो, अपने यहाँ के लोगों को पढ़ो, फिर थोड़ा सा और एक बड़ा सर्कल में आप अपने देश के लोगों को पढ़ो, जैसे विजय तेंदुलकर है या गिरीश कार्नाड है, इस तरह से जो भी राइटर्स हैं। फिल्में देखो आप, तो फिल्में देखने के लिए जैसे गिरीश कासरवल्ली जी, या अगर बात करें तो एक फिल्म है कुमाटी करके, जी अरविंदन या शायद, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो वो फिल्म मेरे को मूव कर दिया। ठीक है। तो कुमाटी करके एक फिल्म है, वो देखिए। और मैं बहुत सारे फिल्मों को देखिए, केवल ये जो बॉलीवुड में या फिर तेलुगु सिनेमा, तमिल सिनेमा जो बाहर से आ रहा है वो नहीं, फिल्म और भी ये जो पिछले लेयर में है, जो मतलब जिसको देख के ना आप ये हो जाइएगा। जैसे आप पाथेर पंचाली की बात करें, सत्यजीत रे का काम देखे, घटक साहब का काम, ऋतिक घटक का काम देखे, उनकी फिल्में देखे, मैं तो मूव हो गया एकदम। मेरे को तो मतलब, और मेरी फिल्मों में कहीं ना कहीं अंश मिलेगा आपको। मृणाल सेन का काम देखे, मृणाल सेन की कोलकाता 71 से फिल्में हैं, जाना अरण्य करके है ऋतिक घटक का, फिर एक फिल्म है आपका प्रतिद्वंदी या फिर ऐसा कुछ नाम है, ऋतिक घटक का ही है। तो इस तरीके से करके काफ़ी सारी फिल्मों का ग्राफ है। आप श्री 420 देखिए, या जो फिल्में पहले की, मतलब जरूर नहीं कि पहले आंखों देखिए, अभी की जो फिल्म, मतलब आप चुनना पड़ेगा कि क्या देखना है। तो उसके लिए एक्सपर्ट जो हैं, जिनको लगता है कि ये आदमी, जैसे किसी स्कूल में मास्टर साहब होते थे हर फिल्मों में या कहीं, उनके पास लोग चले जाते थे और वो बताते थे कि ये सही हो, ये गलत हो, ये गड़बड़ायत हो, ये बेगना चाहिए। तो उसी तरीके से जो एक्सपर्ट हैं, अब आपके नज़र में कौन सा एक्सपर्ट है वो देखना पड़ेगा। हो सकता है पता चलेगा बाद में कि जो एक्सपर्ट रहे वही एक्सपर्ट ना है, चाहे पता चलेगा वह अपना बड़गला दिया। तो आपको बहुत सजगता से चुनना पड़ेगा कि कौन सा फिल्में चुने, कौन सा कहानियाँ चुने। आप टेक्स्ट बुक में, जो पहले के टेक्स्ट बुक हैं उनमें देखिए बहुत सारी कहानियों का कलेक्शन, यहाँ से स्टार्ट कीजिए ना। शॉर्ट स्टोरी पढ़िए अपने 3रा क्लास के, 4था क्लास के, 5वां क्लास के, जितना हिंदी किताब है सब में कहानी मिलेगा, और भी चीज़ें। तो मैं 2 चीज़ें पहले बोला कि आप फिल्में देखिए, स्टार्ट करिए, लिखिए बेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, और उसकी
आपको अकीरा कुरोसावा आएगा, आपको अल्फ्रेड हिचकॉक आएंगे, ठीक है। आपका ओजू का फिल्में आएंगी, क्यूब्रिक का फिल्में आएंगी, इस तरह से बहुत सारे लोग आएंगे। केवल यही सिनेमा नहीं है, वर्ल्ड सिनेमा को देखिए, तब आपके अंदर लगे अगर ये जो देख रहे हैं तो वो तो कुछ नहीं है, तो पूरा अंबार पड़ा है और सबका कॉपी आपको हिंदी या मतलब बाकी जो लैंग्वेज। हाँ, तो अब गॉडफादर देखिए, या ये सब बना है हीरो जर्नी। एक बुक है हीरो जर्नी करके, हीरो विद 1000 फेसेस। ये राइटिंग का बुक है कि इसको मतलब कैसे कहानियाँ, जैसे रामायण को लेके बात किया है, या रामायण के साथ साथ आप जो भी हर देश का अपना एक है ना जो ग्रंथ उसको मिथ मैथोलॉजी, उसको में से वो निकाला है कैसे कहानी लिखते हैं। तो जो भी लगान देखिएगा तो लगान में वो हीरो जर्नी का पूरा एक मिलेगा, तो हीरो जर्नी पढ़िए। और कोई वर्कशॉप करवा रहा है मेरे, मतलब मैंने भी वर्कशॉप्स वगैरह से सीखा है। मेरे राजूला शाह का वर्कशॉप हुआ था, संदीप चटर्जी हैं मेरे जो प्रोफेसर है, तुहिन आबो हैं मजुमदार, तो इतना ये सब लोग मेरे को काफ़ी हेल्प किया है। साथ ही साथ एक और है जो सस्ता बुक पब्लिकेशन में मिलता है, उसका नाम है कथा सरित सागर। ये बुक पढ़िए आप, काफ़ी मज़ेदार है। उसमें कैसे कोई कैरेक्टर को बना देना है, खड़ा कर देना है। साथ ही साथ मैं बोलूँगा कि पहला वो हो गया फिल्म देखना, किताबें पढ़ना और सोसाइटी को पढ़ना सीखिए। कोई आपके बगल में कोई आदमी इंसान है, उसको रीड करिए, कैसे बतिया रहा है, कैसे बोल रहा है, क्या है। उसके घर में जाइए और घर में देखिए क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, और उससे आप कुछ फिक्शन क्रिएट कर सकते हैं। बड़ा बढ़िया लगा रंजन, बल्कि दर्शकों को तो अच्छा लगेगा ही आपकी बात जो है, और मुझको भी काफ़ी जानकारी मिली आपसे। युवाओं के लिए आपने अच्छा संदेश दिया, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपने जो है व्यस्तम समय निकाल कर प्रभात खबर में आप यहाँ आए, और ये प्रभात खबर पूरी परिवार की तरफ से शुभकामना भी है कि आपकी फिल्म जो है ऑस्कर में सेमीफाइनल में पहुँची है। पूरी तरह से जो है बिहार का नाम रोशन हो, देखना है क्या होता है। बहुत बहुत आपका आभार। मित्रों, ये थे रंजन कुमार जो चंपारण मटन फिल्म को बनाए थे, इसके डायरेक्टर थे, और कुल मिला के जो अपनी इन्होंने बात कही, वो पूरी बात जो है बहुत संक्षेप में सारी बात बता दी कि कैसे युवाओं को इस फील्ड में आना है तो पढ़ना पड़ेगा, कैसे सामाजिक जो चीज़ें हैं उसको लेके कंटेंट जो है ये बनाए हैं। 2 फिल्म और भी बनाए हैं, शॉर्ट फिल्म जो है। आगे का जो इनका सफ़र है, आगे की जो योजना है, उसके बारे में भी उन्होंने संक्षेप में बताया है। अगली कोशिश मेरी होगी विशेष साक्षात्कार में कि फिर इसी तरह के कोई शख्सियत से आपसे रूबरू कराऊं। तब तक के लिए शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।